हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट ऑफ जे एंड के। वो जो प्रीवियस लेक्चर था, जो पार्ट थर्ड था, ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के का जो पार्ट थर्ड था वो था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ जे एंड के। वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर आपने ये वाला वीडियो ना देखा हो तो मैं लास्ट जब ये वीडियो कंप्लीट होगा यहाँ पे एक और ऐसे विंडो आएगी, ऐसे दो विंडोज आएगी जो क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के, आप उस पर क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ जे एंड के। ये कौन सा है? ये है पार्ट फोर। पार्ट फोर किसका है? ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के। लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ जे एंड के। आज हम क्लाइमेट ऑफ जे एंड के पढ़ेंगे। देखिए, जो जे एंड के का क्लाइमेट है ये डिवाइड किया गया है। एक है जम्मू क्लाइमेट, जम्मू क्लाइमेट, और दूसरा है कश्मीर। कश्मीर का क्लाइमेट, जो जम्मू का क्लाइमेट है वो टोटली डिफरेंट है किससे? कश्मीर के क्लाइमेट से। जो जम्मू का क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके साथ? वो मिलता जुलता है इंडिया के साथ। लेकिन जो कश्मीर का है वो डिफरेंट है जम्मू क्लाइमेट से। जो जम्मू क्लाइमेट है वो डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। किस किस पार्ट में? एक है प्लेन एरिया जो है जम्मू का, वहां एक क्लाइमेट होता है, और दूसरा है माउंटेनस एरिया। जम्मू में जो माउंटेनस एरिया है और जो प्लेन एरिया है, ये इन जो प्लेन एरिया है और जो माउंटेनस एरिया है, इनमें जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट होता है। ये तीनों हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो भी क्वेश्चन इसमें बनता है वो सभी हम देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि एक तो वर्ड होता है वेदर। वेदर और क्लाइमेट, इनमें क्या डिफरेंस है? वेदर और क्लाइमेट डिफरेंस क्या है इनमें? देखिए, जो वेदर होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर आपको वेदर देखना होगा, आज का वेदर देखना होगा, कल का वेदर देखना होगा, या आपको एक हफ्ते का वेदर देखना होगा, एक महीने का आपको देखना होगा, कुछ टेम्परेचर देखना होगा, आप क्या देखोगे? आप गूगल पे सर्च करोगे वेदर फॉरकास्ट, टुडेज वेदर फॉरकास्ट, टुमारोज वेदर फॉरकास्ट फॉर दिस वीक। ऐसे आप सर्च करोगे। आप क्लाइमेट फॉरकास्ट, टुडेज क्लाइमेट फॉरकास्ट ऐसे आप सर्च नहीं करोगे, क्योंकि जो वेदर होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दिन के लिए, हफ्ते के लिए होता है, महीने के लिए होता है वेदर। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ये क्या होता है? ये वेदर ही होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है। 20 साल का, 30 साल का, 100 साल का, 200 साल का क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि हर जनवरी फरवरी में विंटर होता है, जम्मू कश्मीर में विंटर होता है। हर जनवरी में बर्फ गिरती है कश्मीर में। इसी तरह ये कश्मीर का क्लाइमेट है। ये लॉन्ग टर्म है, हर साल ऐसा होता है। लेकिन वेदर क्या है? वेदर शॉर्ट टर्म है। अब हम पहले देखते हैं कश्मीर का क्लाइमेट, क्योंकि जम्मू का क्लाइमेट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्लेन एरिया और दूसरा है माउंटेनस एरिया। पहले हम कश्मीर का क्लाइमेट देखते हैं। अब देखिए कश्मीर कहाँ पे है। कश्मीर आता है पीर पंजाल, जो मिडल हिमालयाज है या लेसर हिमालय जिसको बोला जाता है, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आता है कश्मीर। ये कश्मीर की लोकेशन है। पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आता है कश्मीर। अब कश्मीर का जो सीजन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नो डाउट जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग इन सीजन को अपने नाम से पुकारते हैं, जैसे कि हारुद है, सुवत है, ग्रीष्म है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन जो कश्मीर का क्लाइमेट है उसको 4 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। किस किस सीजन में डिवाइड किया गया है वो देखिए। एक है स्प्रिंग। स्प्रिंग कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है मार्च में, मार्च, अप्रैल, और एंड होता है मिड में। 15 मई तक क्या होता है? 15 मई तक कश्मीर में स्प्रिंग सीजन होता है। मार्च में क्या होता है? इससे पहले विंटर होता है। स्प्रिंग से पहले विंटर होता है, सर्दियां होती है बहुत। मार्च में क्या होता है? जो वेदर होता है,
जो वेदर होता है वो क्या करता है, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। दैट मीन्स जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। इससे पहले क्या सर्दियां होती है यहाँ पे। और फिर अप्रैल में क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जल्दी से बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है अप्रैल में। और फिर आता है मिड में। मिड में क्या होता है, मिड में प्लगिंग की जाती है, प्लगिंग, सोविंग, बीज बोए जाते हैं। मई में स्टार्ट किया जाता है ये सब, मई में ये सब कुछ स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, मार्च अप्रैल में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आइस होता है, आइस क्या करता है, वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाती है। जो जहलिम फ्लो होता है, जहलिम की जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल बढ़ जाती है, वाटर लेवल बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आइस होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में। इसके बाद आता है समर सीजन। समर सीजन कब स्टार्ट होता है, वो होता है मिड मई में स्टार्ट, और कब तक चलता है, मिड मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर एंड होता है मिड सितंबर में। वो मिड सितंबर में एंड होता है। अब आपको यहां पे कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है। पहला है मिड मई में स्टार्ट होता है, और फिर जून आता है, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक होता है। यहां पे जो जुलाई है, कश्मीर में सबसे हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। कश्मीर में सबसे जो हॉटेस्ट मंथ है वो कौन है, जुलाई। और जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त जो है, ये दो बहुत ही हॉट मंथ्स बोले जाते हैं। इन्हीं दो महीनों में क्या होता है कि जो कश्मीरी लोग हैं उनको फैन की जरूरत पड़ती है, उनको फैन की जरूरत पड़ती है। किन दो महीनों में, जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इससे सबसे ज्यादा हाई कब होता है, वो होता है जुलाई में। इसके साथ साथ जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियां बहुत होती है इन दो महीनों में, इन्हीं दो महीनों में वो जाते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, पहलगाम, गुलमर्ग है, ऐसे इन्हीं जगह जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं इन दिनों कश्मीर में। जुलाई और अगस्त में जो कश्मीरी लोग हैं वो इन्हीं दिनों सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं। और फिर आता है मिड सितंबर। मिड सितंबर में आपको ये याद रखना है कि इसमें समर जो सीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो मिड सितंबर में कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ साथ समर सीजन में क्या होता है, इंडिया में अगर हम देखें, पूरे इंडिया में क्या होता है समर सीजन में, इस वाले मई से लेकर जून सितंबर तक क्या होता है कि बारिश बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में उसका अपोजिट होता है। कश्मीर में जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, समर सीजन में बारिश बहुत कम होती है। उसके बाद आता है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन कब स्टार्ट होता है, मिड सितंबर से मिड सितंबर और अक्टूबर एंडिंग तक। मिड सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है, ऑटम सीजन आता है। ऑटम सीजन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट होते हैं जम्मू से या इंडिया से। पहला है कि ये लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर है, ये है लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर, इसमें होता है। लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर किसमें होता है, ऑटम सीजन में। उसके बाद जो सिकाई हैं वो जनरली क्या करती हैं, वो क्लियर रहती हैं। जो ऑटम सीजन में जो सिकाई रहती है, जो आसमान होता है वो ज्यादातर क्लियर ही रहता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक हम बोलते हैं उसको बोला जाता है ड्यूरनल रेंज। ड्यूरनल रेंज किसमें होता है, वो होता है ऑटम सीजन में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो डे होता है, जो दिन होता है वो हॉट होता है, और जो नाइट होती है, नाइट जो होती है वो कोल्ड होती है। इसका मतलब ये है कि ऑटम सीजन में क्या होता है, जो दिन में गर्मी होती है और रात को क्या होती है, रात को सर्दी होती है। और जो ये ऑटम सीजन है ये है एंजॉयबल वेदर, इसमें आता है। कश्मीर में एंजॉयबल वेदर होता है,
ऑटम सीजन में। इसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम देखें, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। वो उसके साथ साथ जो मीन मिनिमम टेम्परेचर है वो किसके अराउंड होता है, वो होता है 11 डिग्री, कुछ 10-11 डिग्री के अराउंड। इसमें ऑटम सीजन में राइस जो है, राइस इज हार्वेस्टेड इन दिस सीजन। जब इस सीजन में राइस हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो कश्मीरी लोग हैं वो ज्यादातर शादियां इसी सीजन में करते हैं। ऑटम सीजन में ज्यादातर शादियां की जाती है। जब जो राइस हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने बच्चों की शादियां करा देते हैं। उसके बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन तीनों महीनों में क्या होता है? विंटर सीजन होता है। यहाँ पे कश्मीर में विंटर सीजन होता है। अब जो सबसे कोल्ड वाला मंथ होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है कश्मीर में, वो होता है कौन सा? जनवरी होता है। और दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में जो डल लेक है, वुलर लेक है, उसका कुछ एरिया जो होता है वो फ्रीज होता है, वो जम जाता है। इसकी वजह से, सर्दी की वजह से वो जम जाता है। जो जनवरी है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मंथ ऑफ चिलाई कलान। मंथ ऑफ चिलाई कलान। इसमें इसको मंथ ऑफ चिलाई कलान क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड मंथ रहता है, कोल्डेस्ट मंथ रहता है, और ये 40 डेज का होता है। जो चिलाई कलान है वो 40 डेज का रहता है, और ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है। कब तक होता है? 31 जैन तक। अब देखिए जो कश्मीर का क्लाइमेट है, कश्मीर को किन सीजन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कश्मीरी पीपल। मैंने आपको अभी बोला कि 4 सीजन में इसके डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। लेकिन कश्मीरी लोग इन सीजनों को कैसे बुलाते हैं? पहले उनको आता है सोंत, ग्रीष्म, वहरात, हरुद, वंद और शिशुर। सोंत को क्या बोला जाता है? सोंत को बोला, अगर हम बोलेंगे, वो बोला जाता है स्प्रिंग। सोंत को स्प्रिंग बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? ये स्टार्ट होता है मिड मार्च से, यानी कि 15 मार्च से या 16 मार्च से। कब तक स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? ये एंड होता है मिड मई में। दैट मीन्स ये 2 महीने का रहता है। ये सिर्फ 2-2 महीने के रहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा सीजन, कश्मीरी उसको बोलते हैं ग्रीष्म। ग्रीष्म किसको बोलते हैं? ग्रीष्म बोलते हैं समर को, समर सीजन को। ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है मिड मई से। अगर 15 मई तक सोंत होता है, लेकिन फिर 16 मई से क्या होगा स्टार्ट? ग्रीष्म। मिड मई से 2 महीने का होता है। मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, दैट मीन्स मिड जुलाई। इसके बाद वहरात। वहरात किसको बोलते हैं? वहरात बोलते हैं रेनी सीजन को। कब से स्टार्ट होता है? मिड जुलाई से। कब तक होता है? जुलाई के बाद आता है अगस्त, फिर सितंबर, मिड सितंबर तक। 2-2 महीने का पीरियड है इनका। इसके बाद आता है हर्द। हर्द को बोला जाता है ऑटम। कब से स्टार्ट होता है? ये होता है मिड सितंबर से। आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। मिड सितंबर से। और एंड कब होता है? मिड नवंबर। मिड नवंबर। इसके बाद आता है वंद। वंद जिसको बोलते हैं, और इसका जो वंद किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं विंटर को। कब से स्टार्ट होता है? मिड नवंबर से। कब एंड होता है? मिड जैन में। मिड जैन में ये एंड होता है। इसके बाद आता है शिशुर। इसको बोलता है सेवियर कोल्ड। शिशुर कब स्टार्ट होता है? वो होता है मिड जैन से स्टार्ट, और एंड कब होता है? एंड होता है मिड मार्च में। मिड मार्च से फिर स्टार्ट होता है सोंत, ग्रीष्म, फिर स्टार्ट होता है सोंत, सोंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वहरात, वहरात के बाद हरुद, फिर वंद और फिर शिशुर। ये हैं कश्मीर के हिसाब से 6 सीजन्स हैं
एक साल में 6 सीजन्स होते हैं कश्मीरी के हिसाब से। और आपको ये याद रखना है, इसमें कभी क्वेश्चन आता भी है कि जो सौंत होता है वो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है। अब आते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू की तरफ। जम्मू में क्या क्लाइमेट होता है? क्लाइमेट ऑफ जम्मू, मैंने आपको पहले ही बोला, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? एक है प्लेन एरिया, दैट इज क्लाइमेट ऑफ प्लेन एरिया ऑफ जम्मू, और दूसरा क्या है? क्लाइमेट ऑफ माउंटेनस एरिया ऑफ जम्मू। पहले हम देखेंगे प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में लाइक क्या क्या आता है? इसमें जम्मू आता है, सांबा आता है, कठुआ आता है। इसी तरह माउंटेनस एरिया में ज्यादातर माउंटेनस एरिया कहाँ पे है? वो है डोडा है, उधमपुर है, रामबन है, राजौरी है, पुंछ है। वो क्या है? वो आते हैं माउंटेनस एरिया में। अब हम पहले देखेंगे प्लेन एरिया। ये प्लेन एरिया, जो जम्मू का प्लेन एरिया है, इसमें किस तरह का क्लाइमेट होता है? वो होता है मूनसूनल, वो है मूनसूनल क्लाइमेट। अगर आपको कोई बोले कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो है मूनसूनल क्लाइमेट। इसी तरह जो जम्मू है, प्लेन एरिया जो जम्मू है, उसका भी क्लाइमेट कौन सा है? मूनसूनल क्लाइमेट। दैट मीन जम्मू और जो इंडिया है उनका क्लाइमेट सेम है, दोनों का क्लाइमेट मूनसूनल क्लाइमेट है। मूनसूनल क्लाइमेट कश्मीर में क्यों नहीं है? क्योंकि कश्मीर जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल की वजह से वहां पे मूनसूनल क्लाइमेट नहीं है। और जो नॉर्थ साइड में है वो क्या है? ग्रेटर हिमालय की वजह से वो मूनसूनल क्लाइमेट वहां पे नहीं है। कश्मीर में मूनसूनल क्लाइमेट नहीं है। इसके बाद जो मूनसूनल क्लाइमेट है, ये मूनसून, इस पे एक अलग वीडियो बनेगा, मूनसून पे एक अलग वीडियो बनेगा। क्या होता है कि जो इंडिया है, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरेबियन सी। अरेबियन सी से जो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होती है, विंड्स निकलती है अरेबियन सी से, पहले केरला में जाती है, केरला से होकर फर्स्ट वीक ऑफ जून केरला में एंटर करती है वो विंड्स। उसके बाद जो जम्मू में कब पहुंचती है? लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पहुंचती है। कौन से विंड्स? वो अरेबियन सी से जो मूनसूनल विंड्स निकलती हैं, वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जम्मू पहुंचती है। ये विंड्स कहां से निकलती है? ये आती है साउथ वेस्ट से, और ये फिर निकलती है ऐसे। फिर ये वापस आती है। ये विंड्स वापस आती है। कब आती है वापस? वो आती है जो ये स्टार्ट, क्या बोलते हैं इसको, सितंबर में आती है वापस। सितंबर में ये वापस आती है। सितंबर में पहले जम्मू में एंटर करती है। ये विंड्स जो मूनसूनल विंड्स हैं, ये वापस आती है पहले जम्मू में, सितंबर में एंटर करती है। उसके बाद ये आती है, यहाँ पे कब पहुंचती है वापस? यहाँ पे अक्टूबर में पहुंच जाती है वापस। इन विंड्स की वजह से, इन मूनसूनल विंड्स की वजह से बारिश होती है। कहाँ पे? एक तो इंडिया में, और उसके साथ साथ जम्मू जो प्लेन एरिया है वहां पे भी बारिश होती है। या जम्मू का जो एरिया है, जम्मू डिवीजन है, इन विंड्स की वजह से, मूनसूनल विंड्स की वजह से वहां पे बारिश होती है। अब पहले आता है मार्च। मार्च में क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर स्टार्ट करता है इंक्रीजिंग, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। और अगर हम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए, वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और मीन मिनिमम टेम्परेचर अगर हम देखिए वो होता है 12 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। इसी तरह अप्रैल में आता है, अप्रैल में फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कि कश्मीर में होता था। इसी तरह फिर मई आता है, मई में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर इंप्रूव होता है। उसके बाद आता है जून, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद आता है जून। जून क्या है? जून को हॉटेस्ट मंथ बोला जाता है। हॉटेस्ट मंथ, इसका जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो होता है, मंथली मीन अगर हम देखें वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस, इसका मीन मंथली टेम्परेचर है। और ये सारा क्या है? ये चारों महीने जो है ये है बिफोर मूनसून, मूनसून स्टार्ट होने से पहले। अब मूनसून क्या होता है? मूनसून तो मैंने आपको बोला कि जो मूनसूनल विंड्स है ये कब आती है? जून में आती है, लास्ट वीक ऑफ जून जम्मू में एंटर करती है, उसके बाद स्टार्ट होता है मूनसून।
आपको और क्या याद रखना है, जब समर सीजन होता है जम्मू में, जब समर सीजन होता है, वहां पे आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं। कौन है? पहले है दादू। दादू क्या है? ये दादू विंड है। कौन सी विंड है? ये कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड है। और ये दादू जो कोल्ड विंड है, ये कहां से आती है? ये आती है शिवालिक से। जो शिवालिक हिल्स होते हैं, उसी उन्हीं हिल से कोल्ड विंड्स आती है, उन्हीं को बोला जाता है दादू। और कब आती है? ये आती है नाइट टाइम में, रात के वक्त ये आती है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, वो रिलीफ, उनको एक राहत महसूस होती है इन विंड्स की वजह से, क्योंकि ये कोल्ड विंड्स होते हैं। कहां से आते हैं? शिवालिक से आते हैं। इनको दादू बोला जाता है। इसी तरह दूसरा एक वर्ड है, वो है लू। अब लू क्या है? लू जम्मू में भी है, इसी तरह इंडिया में भी है। ये भी है, ये समर सीजन में होती है लू विंड्स। ये भी विंड्स है और ये भी विंड्स है। लेकिन इन विंड्स और इन विंड्स में क्या फर्क है? दादू कोल्ड विंड्स होती है, और ये जो लू है, ये क्या होती है? ये होती है हॉट विंड्स। हॉट के साथ साथ ये डस्टी होती है, इनके साथ डस्ट होता है। और इसके साथ साथ ये ड्राई विंड्स होती है। ड्राई विंड्स होती है। ये कहां से आती हैं? ये आती है डेजर्ट से। किस डेजर्ट से? एक तो थॉर डेजर्ट से, थॉर डेजर्ट, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान डेजर्ट जो है, बलूचिस्तान डेजर्ट से आती है। ये बलूचिस्तान डेजर्ट से आती है। ये इनमें क्या होता है कि ये जो सुबह होती है, सुबह में तो थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक ही होता है। फिर जब जब 9 बजते 10 बजते हैं, तो ये जो लू विंड्स होती हैं, ये गर्म होती हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर जब 12-1 बजते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ये बहुत ही हॉट विंड्स होते हैं। कब? 12-1 बजे ये जो विंड्स होते हैं, लू विंड्स होते हैं, ये बहुत ही हॉट होते हैं, उनके साथ डस्टी भी होता है। और ये कौन है? ये ड्राई विंड्स होती है। ये कब होती है? स्ट्रॉन्ग एक महीने में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो किस महीने में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? वो है जून में, या हम बोल सकते हैं मई और जून में। मई और जून में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कौन सी विंड्स? लू विंड्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके बाद आता है मॉनसून। मॉनसून कब आता है? जुलाई में, या हम बोल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जून, जब मूसल विंड्स एंटर करती है जम्मू में। जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जो ये मॉनसून होता है, मॉनसून में क्या होता है? क्लाउडी वेदर होता है। ये जो वेदर होता है जम्मू में, वो क्या होता है? क्लाउडी। के बाद आता है विंटर। विंटर में अगर हम पहले देखेंगे, नवंबर का महीना पहले आता है। नवंबर के महीने में ये ऑलमोस्ट रेनलेस होता है। ऑलमोस्ट रेनलेस, ज्यादा बारिश नहीं होती है, या कुछ भी बारिश नहीं होती है नवंबर के महीने में। उसके बाद आता है दिसंबर, फिर आता है जनवरी। और आपको यहां पे ये याद रखना है, जो जनवरी है वो है कोल्डेस्ट मंथ। कश्मीर में भी जनवरी जो है वो था कोल्डेस्ट मंथ। इसी तरह जम्मू प्लेन, जो प्लेन एरिया है, वहां पे भी जनवरी है वो कोल्डेस्ट मंथ है। इसके बाद फेब, फेब भी कोल्ड मंथ ही रहता है। इसमें क्या होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या होता है? इसमें एक होता है फ्रॉस्ट होता है, जम्मू में फॉग होता है। इसका मतलब यह है कि जो व्हाइट कलर का होता है, जैसे स्नो टाइप का होता है, वही गिरता है जमीन पर। उसके साथ साथ फॉग और कुछ थोड़ी सी धुंध होती है। वो कब होता है? वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। और जो विंटर में जो रेनफॉल होती है, विंटर में जो रेनफॉल होती है, वो कैसे होती है? उसका रीजन क्या होता है? रेनफॉल किससे होती है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बोला था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से? क्लाइमेट ऑफ माउंटेनस एरिया ऑफ जम्मू। जम्मू डिवीजन का जो माउंटेनस एरिया है, वहां कैसा क्लाइमेट रहता है? देखिए, पहले जो होता है, जो माउंटेनस एरिया, ऑलमोस्ट साल में 12 महीनों में से 12 महीने को बारिश होती है।
हर किसी महीने में एटलीस्ट एक दो बार बारिश होती है, कंटिन्यूसली बारिश होती है। स्प्रिंग जो है वो मार्च से स्टार्ट होकर मई में एंड होता है। मार्च अप्रैल मई तक क्या होता है, स्प्रिंग सीजन। ये क्या होता है, ये वार्म रहता है। स्प्रिंग सीजन माउंटेनस एरिया में वार्म रहता है। इसके बाद समर, जून जुलाई अगस्त, ये 3 समर सीजन में आते हैं। और जून और जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश होती है जून और जुलाई में माउंटेनस एरिया में। इसीलिए इस सीजन को बरसात भी बोला जाता है। इसको बरसात भी बोला जाता है क्योंकि जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है माउंटेनस एरिया में। इसके बाद जो एक तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है जनवरी फरवरी। जन और फेब में उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है। पहले जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं जन और फेब। समर के बाद आता है ऑटम। ऑटम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने में ये वाला सीजन रहता है। और इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। दैट मीन्स कि वार्म सब ट्रॉपिक समर जो होते हैं उससे कहां पे जाना, विंटर्स में, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड। विंटर्स कब स्टार्ट होते हैं, दिसंबर, जनवरी और फेब में ये कंप्लीट हो जाती है विंटर्स। दिसंबर में स्टार्ट और फेब में ये एंड होती हैं जम्मू जो माउंटेनस एरिया है। अब पहला एमसीक्यू हम देखते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन्स इज टाइपिकल। कौन सा क्लाइमेट है, मॉनसूनल क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, टेम्परेचर क्लाइमेट है, नन ऑफ अबव। वो आएगा मॉनसूनल क्लाइमेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो जम्मू प्लेन है और जो इंडिया है इनका क्लाइमेट सेम ही है। मॉनसूनल क्लाइमेट दोनों का है। हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, हॉटेस्ट मंथ है जून। इसके बाद हाईएस्ट स्नोफॉल इन कश्मीर वैली इज इन। हाईएस्ट स्नोफॉल कब होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। कब होती है, वो होती है जैन में हाईएस्ट स्नोफॉल, सबसे ज्यादा स्नोफॉल। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला कि जैन, इसको कौन सा मंथ बोला जाता है, मंथ ऑफ चलाई कलान कितने दिनों का होता है, इससे भी जो क्वेश्चन आ सकता है। वो 40 डेज का होता है। कब स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर, और एंड कब होता है, 31 जनवरी में। चलाई कलान जो मंथ है, चलाई कलान मंथ जनवरी को ही बोला जाता है। अब 2 एमसीक्यूज हैं। कौन कौन सा एमसीक्यू है, एक है डैश सीजन ऑफ कश्मीर इज फ्रॉम मिड मई टू मिड जुलाई। कौन कौन सा मिड मई से स्टार्ट होता है और मिड जुलाई में एंड होता है। सौंत, बी है ग्रीष्म, सी है हारुद और डी है वहरात। ये दो आप मुझे कमेंट में बोल दोगे इन दो का आंसर क्या आएगा। इसके बाद लू इज ए डैश विंड। कौन सी विंड है, वार्म एंड ह्यूमिड, ड्राई एंड कोल्ड, सी ड्राई एंड हॉट, और डी नन ऑफ अबोव। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में बता दोगे।